राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और श्री राधे गोविंद जी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की। हम घर पर ही तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर ही बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। देखिए, तुलसी विवाह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और गंगा की तरह बहुत ही पवित्र होता है तुलसी विवाह। आपको पता है, शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को देखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हम सभी के भाग्य को बदल देगी। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। और मैं आपको बता दूं कि तुलसी का पौधे के साथ साथ एक वो आदरणीय देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। और तुलसी हमारे लिए माँ के समान है। और दूसरा, तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप में भी माना जाता है। और देखिए, हर वर्ष की कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और इसी दिन को हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सभी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस बार 4 नवंबर 2022 को देवउठानी एकादशी है और इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करने की परंपरा भी होती है। तो देखिए, तुलसी विवाह की पूजन विधि और महत्व आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात जो विष्णु जी के स्वरूप हैं, जिन्हें हम शालिग्राम कहते हैं, इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह कराने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को है और द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम को 6:08 से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तो आप इस बीच में तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि की। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहन के तुलसी माता के पास पहुंचना है और उसके बाद तुलसी माता के लिए गन्ने का मंडप सजाना है। देखिए, आज भी गांव में गन्ने के मंडप से ही विवाह होते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गन्ने के ही मंडप लगाए जाते हैं। और उसके बाद तुलसी जी के पास एक चौकी स्थापित करें और उसके साथ ही चौकी पर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें और चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के बाद उस पर कलश स्थापित जरूर करना है और उस कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद धूप दीप जलाएं और देखिए, एक मंत्र को हम धूप दीप जलाते समय बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: ओम तुलसाय नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप तुलसी माता का 16 श्रृंगार करना है और साथ ही माता को चुन्नी भी उड़ानी है।
इसके बाद भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करानी है। और देखिए, तुलसी माता को शालिग्राम जी के बाईं ओर स्थापित करें और फिर आरती के बाद तुलसी माता का विवाह संपन्न होगा। और देखिए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भी ब्राह्मण को बुलाकर तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और देखिए, अंत में सभी को तुलसी विवाह का प्रसाद जरूर वितरण करना है। और देखिए, माना जाता है कि तुलसी विवाह को कराने से हम सभी के जीवन में परिवर्तन ज़रूर होता है। और परिवर्तन इतना होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं श्री हरि और माता लक्ष्मी जी हम सभी की झोली खुशियों से ज़रूर भरेंगी। और देखिए, किसी व्यक्ति की पुत्री ना हो अर्थात बेटी नहीं होती है, तो अगर ऐसा व्यक्ति तुलसी विवाह कराते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए, इस दिन की एक खास बात है कि देवउत्थान एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन, कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को अगर एक तुलसी जी का सिर्फ एक ही दल अर्पित करता है, मतलब उनको चढ़ाता है, तो एक तुलसी दल की कीमत होती है 10,000 गोदान। मतलब अगर हम एक तुलसी दल शालिग्राम जी को इस दिन चढ़ाते हैं तो हमें 10,000 गायों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन तुलसी जी को ना तोड़ें। हमें किस दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना है? एक तो तुलसी विवाह आने से पहले हमें, एकादशी से पहले हमें, और फिर कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले हमें तुलसी जी पहले से ही तोड़कर रख लेनी है। या फिर जो तुलसी जी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें हम पानी में दोबारा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप श्री राधे गोविंद जी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।